Hello everyone, welcome back. So in the previous video we had done about the estimating the sum, the difference and the multiplication. Now today we will talk about the concept of brackets, the use of brackets. Now to understand this, let us take one example. Suppose you go to a shop and you buy a notebook, not one notebook, but you say you buy 5 notebooks. Okay, so you are going to the shop and you are buying 5 notebooks, and your friend say buys 8 notebooks. You are buying 5 notebooks and your friend is buying 8 notebooks. Cost of one notebook, say it is ₹20. मान लो कि एक नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है ₹20। अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि दोनों ने मिलके टोटल कितना अमाउंट दिया है, द टोटल अमाउंट यू पेड, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? यू ब्रॉट 5 notebooks, वन नोटबुक कॉस्ट 20, सो देयर आर 2 ways टू कैलकुलेट कि पहले आप अपना पता करो, तो अपना आपका कॉस्ट क्या होगा 5 into 20 यानी ₹100। आपने ₹100 में 5 नोटबुक्स खरीदी। आपके जो फ्रेंड हैं उन्होंने 8 नोटबुक्स खरीदी हैं, तो फ्रेंड ने कितना कॉस्ट किया 8 into 20 160, और उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड, तो ये हो गया ₹260। सो दिस इज द टोटल कॉस्ट। तो एक तरीका तो ये हो गया फाइंड आउट करने का। सेकेंड, इट कैन बी डन बाय यूजिंग द ब्रैकेट्स। अब ब्रैकेट्स में कैसे होगा, हम क्या करें पहले टोटल नोटबुक्स कर लें कि 5 + 8, टोटल हमने नोटबुक्स कर ली, तो 5 + 8 कितना हुआ 13, और जो जितनी टोटल नोटबुक्स हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करें 20 से, सो 13 × 20 260। So if you see here, in both the cases you are getting the same amount, दोनों में के एक ही आंसर आया, और only thing is that we are doing it in different ways। अब यहां हमने क्या किया कि पहले आपने कितना अमाउंट दिया उसको फाइंड आउट किया, फिर आपके फ्रेंड का अमाउंट, और फिर हमने ऐड किया। जबकि यहाँ क्या कर रहे हैं, हम टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स फाइंड आउट कर रहे हैं कि दोनों ने मिलके कितनी नोटबुक्स खरीदी, और फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज वेयर वी यूज द ब्रैकेट्स। तो यहां हमने ब्रैकेट्स यूज किए। तो आप इससे क्या पता चलता है कि 5 × 20 + 8 × 20 को हम सीधे सीधे जो है 5 + 8 × 20 इस तरह से लिख सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो जनरल में क्या होगा, a multiplied by b plus c is equal to a multiply b plus a multiply c, और माइनस अगर हो a multiply b minus c तो भी यही रहेगा a multiply b minus a multiply c। दिस इज द जनरल फॉर्म। अब इसको कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, वो मैं आपको बताता हूं। लेट मी टेल यू, इफ सपोज यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज 25 × 95। अब 25 × 95, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25 लेट इट बी एज इट इज। नाउ 95 you can write it as 100 - 5। हम 95 को कैसे लिख सकते हैं 100 -
5. Now if you write it like this, it becomes like this, a multiply b minus c. अब 25 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 माइनस 5, और 100 माइनस 5 क्या है, ब्रैकेट में है, तो हम इसको कैसे करेंगे, 25 को पहले 100 से मल्टीप्लाई और उसके बाद 25 को 5 से मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों को माइनस करेंगे. सो 25 मल्टीप्लाई 100 2500 माइनस 25 मल्टीप्लाई 5 is 125. नाउ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू. अब इन दोनों को माइनस कर लो, आपका आंसर आ जाएगा. सो इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट यू गेट 2375. Let us have more. Suppose you want to multiply say 9 with 105. अब 9 को अगर 105 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, what you will do, 105 it will be written as 100 plus 5. इसको हम कैसे लिखेंगे, 100 plus 5 फॉर्म में. Now 9 multiply 100 plus 5. What you will do, 9 multiply 100 plus 9 multiply 5. Now 9 multiply 100 or 9 multiply 5. 9 into 100 is 900. 9 into 5 is 45. So 900 plus 45, 945. If still you want to take more examples, say you want to multiply 7 with 35. So 7 multiply 35. So what you can do is 7 multiply. Now 35 you can write it as 30 plus 5. If you write it as 30 plus 5, it becomes 7 multiply 30 plus 7 multiply 5. And 7 multiply 30, 210. 7 multiply 5, 35, and the total is 245. अब इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं. 7 multiply 35, you can write it as 7 multiply 40 minus 5. 35 को हमने यहाँ लिखा था 30 plus 5. अब 35 को क्या लिखेंगे हम, 40 minus 5. तो यहाँ भी क्या आएगा, 7 multiply 40 फिर माइनस 7 multiply 5, and 7 multiply 40 is 280. 7 multiply 5 is 35. Now 280 minus 35 becomes again 245. तो आप देखेंगे कि दोनों मेथड में आंसर सेम. So in this way you can use it. And further if we talk, इसी के आगे एक पार्ट और है, उसको हम लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको मल्टीप्लाई करना है 15 और 25. ना 15 एंड 25. अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 plus 5, और 25 को क्या लिखेंगे, 20 plus 5. दोनों को एक्सपेंड कर लिया, 15 को भी एक्सपेंड किया 10 plus 5, 25 को एक्सपेंड किया 20 plus 5. अब इसको मल्टीप्लाई हम करके लिखेंगे. कैसे करेंगे, पहले 10, इस 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 20 plus 5. उसके बाद ये जो प्लस 5 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 plus 5 से. पहले 10 को 20 plus 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद 5 को 20 plus 5. तो अब 10 multiply 20 ये लिखा जाएगा, प्लस 10 multiply 5, then 5 multiply 20 and 5 multiply 5. Now you can solve it. So what do you get, 10 multiply 20 is 200, 10 multiply 5 is
50. 5 multiplied 20 is 100 and 5 into 5 is 25. Now add all these. अब इन सबको ऐड कर लो. 200 plus 100 is 300. 300 plus 50 350 और plus 25 375. इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं. Say you want to multiply 11 with 51. 11 को 51 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो 11 you will write it as 10 plus 1. 51 you will write it as 50 plus 1. Now this 10 you will multiply it by 50 plus 1. 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 50 plus 1 से. Then plus 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 plus 1 से. So this multiply it now. अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले 10 को 50 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 10 को 1 से मल्टीप्लाई, और इधर 1 को 50 से मल्टीप्लाई और प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई. Now 10 multiply 50 500. 10 multiply 1 10. 1 multiply 50 is 50 and 1 multiply 1 is 1. Now add all these. So if you add it, you get 561 as the result. So this is the use of brackets. अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं जिनको आप सॉल्व करना और कोशिश करना कि आप जो है इसको यूजिंग ब्रैकेट्स करें. से 101 मल्टीप्लाई 102. से 17 मल्टीप्लाई 103. And then let us take one more. Say it is 15 multiply 95. So these three questions you do it as a homework. This you can do it in your fair notebook also. Just try it out, and if any doubt, let me know. We will discuss it again. Till then, have a nice day. Thank you all. Jai Hind.